हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक केसी ऑनलाइन एजू। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ए लेटर टू गॉड की समरी क्वेश्चन आंसर कराए थे। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके उस वीडियो को देख लें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और कोई भी परेशानी आती है तो उसमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले डस्ट ऑफ स्नो। ये एक पोयम है, आपकी फर्स्ट पोयम है। तो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ के कण या बर्फ़ की धूल, इसका मतलब होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। बहुत ही छोटी सी पोयम है ये। इसमें एक कौवे का और एक धतूरे का पेड़ है, उसका जिक्र किया गया है, आगे बताऊंगा मैं। वैसे तो कौवे को और जो धतूरे का पेड़ है एक विषैला वृक्ष होता है, उसको अपशगुन माना जाता है, यानी कि नेगेटिव माना जाता है, उसको नकारात्मक माना जाता है। लेकिन इस पोयम में कवि को एक कौवे से और धतूरे के वृक्ष से कुछ फ़ायदा होता है, कुछ परेशानी थी, उसमें उसको लाभ मिलता है। वो क्या लाभ मिलता है, कैसे मिलता है, आगे हम बात करते हैं वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अबाउट द पोइट के विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो 26 मार्च 1874 को हुआ था, कैलिफोर्निया यूएसए यानी अमेरिका में। क्लियर है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 29 जनवरी 1963 को हुई थी। ये भी यूएसए में मृत्यु हुई थी उनकी और यूएसए में उनका जन्म हुआ था। क्लियर है। वो शुरू से ही पोइट्री के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्हें पोइट्री से यानी पोयम से बहुत प्यार था। उन्होंने बहुत सी पोयम लिखी हैं, यहाँ उनका जिक्र है, जैसे द रोड नॉट टेकन, ब्रिजेस, फायर एंड आइस, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। बहुत ही सारी इन्होंने पोयम लिखी हैं यहाँ पर। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि थोड़ा सा अबाउट द पोयम देख लेते हैं। इस पोयम में क्या है। तो द पोइट वाज इन ए डिप्रेसिव मूड, यानी कि जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो डिप्रेसिव यानी कि परेशान थे। सुबह से ही बहुत परेशान थे, दुखी थे, उनका माइंड ठीक नहीं था। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री ए क्रो सेक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, यानी कि हेमलॉक ट्री का मतलब है धतूरे का पेड़। एक विषैला वृक्ष होता है जिसपे छोटे छोटे पुष्प आते हैं और बॉल जैसे कांटेदार फल आता है एक। अगर उसे कोई खा ले तो मृत्यु हो सकती है। ठीक है। तो हेमलॉक ट्री पर एक क्रो यानी कौवा बैठा हुआ था और उस पर उसने सेक यानी कि हिला दिया, अपने पंखों को हिलाया। तो उस पंखों को हिलाने से जो बर्फ़ की धूली थी, जो बर्फ़ के कण थे, वो पोइट के ऊपर, कवि के ऊपर गिरते हैं। फिर क्या होता है, द स्नो चेंज द पोइटिस मूड, यानी कि पोइटिस मूड यानी कि जो कवि का मूड था, जो मनोदशा थी, वो पहले से परेशान थे, दुखी थे, लेकिन चेंज यानी बर्फ़ ने उनकी मनोदशा में चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया। फिर क्या होता है, एंड मेक हिम हैप्पी, और फिर वो खुश हो गए, यानी कि उनका जो हृदय था, उनका जो मन था वो प्रसन्न हो गया। ही हैज वेस्टेड ए पार्ट ऑफ हिज डे रिग्रेटिंग, बट वो कहते हैं कि मेरा आधा दिन लगभग बर्बाद हो गया था, दुखी मूड में ही बर्बाद हो गया था, बेकार हो गया था। बट नाउ विद द चेंज ऑफ मूड, लेकिन अब उनका जो मूड था वो सही हो गया था, मनोदशा सुधर गई थी, अब खुश थे वो। ही वांट्स टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि अब वो चाहते थे कि उनका जो दिन है, बाकी बचा हुआ दिन, वो बहुत ही आराम से गुजरे, अच्छा गुजरे, प्रसन्नता के साथ गुजरे। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स और एक्शंस विच सीम सिंपल हैव ए लार्जर सिग्निफिकेंस। कवि कहते हैं यहाँ पर, कभी कभी छोटे छोटे पल या छोटी छोटी बातें हमारे अंदर या हमारे दिन में या हमारी लाइफ में बहुत बड़ा काम कर देती हैं, अर्थात बहुत बड़ा चेंजेस कर देती हैं, शानदार चेंज कर देती हैं, जिससे कि हमारी लाइफ या हमारा दिन बदल जाता है। जिस प्रकार से मनोदशा बदली कवि की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो इस प्रकार से ये छोटा सा इसमें से मैंने आपको सारांश बताया, समरी बताई। अब बात करते हैं मेन पोएम की। इसकी कुछ छोटी छोटी 4-4 लाइन, 8 लाइन हैं। तो बात करते हैं पोएम के इन लाइनों के विषय में हम। तो देखिएगा, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं इस पोयम के लिखी है जिसने पोयम इसको, वो सुबह से ही बहुत परेशान थे, दुखी थे, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया। तो वो दुखी थे तो वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे आकर के खड़े हो जाते हैं या वहाँ से गुजर रहे होते हैं, ये तो क्लियर नहीं है। तो जब वो वहाँ खड़े होते हैं तो एक कौवा जो कि उस धतूरे के पेड़ पर, हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था, वो इस तरीके से अपने पंखों को हिलाता है उनके ऊपर, कवि के ऊपर। तो क्या होता है फिर, द डस्ट ऑफ स्नो, जो धूल कण थे या धूल की जो छोटे छोटे फुहार सी होती हैं, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री से ऊपर से गिरती हैं, किसके ऊपर, कवि के ऊपर। यानी कि कौवे ने इस तरह से अपने पंखों को हिलाया कि जो बर्फ की धूली थी, बर्फ के कण थे, वो कवि के ऊपर हेमलॉक ट्री से गिरते हैं, क्योंकि वो नीचे खड़े हुए थे कवि। तो जब धूल के कण उन पर गिरते हैं, अब ये कंफर्म नहीं है कि कौवा वहां पहले से बैठा हुआ था या उड़ करके आया है या उड़ करके गया है, जो भी हो, लेकिन कौवे की वजह से ही उनके दिन में कुछ परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो पहले से ही बहुत दुखी थे। तो आगे क्या होता है फिर, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं कवि, वो कहते हैं कि इस कौवे की वजह से ही मेरा जो सुबह से मूड जो था वो बहुत ख़राब था, यानी कि वो दुखी थे। तो अब क्या होता है, चेंज ऑफ मूड, यानी कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उनकी जो मनोदशा थी वो चेंज हो गई, उसमें बदलाव हुआ। किसकी वजह से, एक कौवे की वजह से और हेमलॉक ट्री की वजह से। जबकि ये नेगेटिव माने जाते हैं, यानी कि अपशगुन माने जाते हैं ये चीज़ें, लेकिन यहाँ नेगेटिव चीज़ें कभी कभी हमें फ़ायदा पहुँचा देती हैं, वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर कौवा और जो धतूरे का पेड़ है उसने उनके दिन में परिवर्तन कर दिया, उनसे उसको लाभ हुआ। फिर क्या होता है, जब मूड चेंज हो जाता है तो कभी क्या कहता है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी कि जो दोपहर तक या आधे दिन वो दुखी थे, लेकिन अब जो बाकी बचा हुआ दिन था, सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी दिन का जो बाकी समय बच गया था, आई हैड रीड, यानी जिसमें भी वो क्या रहते, दुखी रहते, परेशान रहते या शोक करते। तो कभी कहते हैं कि मेरा बाकी का जो दिन था वो बर्बाद होने से बच गया, यानी कि मैं बाकी दिन में जो बाकी समय था उसमें प्रसन्न रहा। किसकी वजह से, एक कौवे की वजह से। क्लियर है, यानी कि बाकी बचा हुआ दिन उनका खराब होने से बच गया। तो इस प्रकार से ये जो छोटी सी पोयम थी ये आपकी पूरी हुई, कंप्लीट हुआ इसकी समरी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है, थैंक यू।